अली अली भी हमें सबसे अच्छा करना जानते है ना। मैं बात करूंगा अभी हजरत अली पे भी, अगर आप साथ दें तो। चलूं आगे, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सारे नौजवान बैठे। बेटे थक गया क्या? हाँ बैठ बैठ बैठ। अल्लाह सलामत रखे। बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं है, बस तवज्जो करें। चलूं आगे। ये हजरत उमर है। अल्लाह आपकी कभी कभी आपके अकवाल के मुताबिक, आपके कहने के मुताबिक अल्लाह कुरान में आयतें नाजिल फरमा देता आपकी मर्जी के मुताबिक। ये हजरत उमर की ज़ात है। मैं बताऊं आपको, मशहूर बात है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा। ठीक है जी। कौन? सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी। हाँ कौन? हजरत आयशा सिद्दीका। सच्चे बाप की सच्ची बेटी है, पारसा बाप की पारसा बेटी है, जन्नती बाप की जन्नती बेटी है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका। कुछ लोगों ने ना, मुनाफिकों ने इल्जाम लगाया। इल्जाम इतना सख्त लगाया कि बाज सहाबा भी शशोपंज में आ गए। कहानी इतनी सीरियस हो गई कि हुजूर भी खामोश हो गए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती मैं बेकरार हो गई। इतना बड़ा इल्जाम और हुजूर की बेकरारी। कहती मुझसे हुजूर इतना प्यार करते थे, कभी एक मिनट के लिए मुझसे हुजूर जुदा नहीं होते थे। इतना प्यार नबी करते थे, एक लम्हे के लिए आंखों से जुदा नहीं होने देते थे। लेकिन जब हुजूर उदास हुए, नाराज हुए ना, मोहब्बत का एक उसूल है यार, मोहब्बत का एक उसूल है। 1000 दुश्मनों की दुश्मनी आदमी बर्दाश्त कर लेता है, एक महबूब की बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती है। ये एक उसूल है मोहब्बत का। अगर दुश्मन गाली दे आदमी बर्दाश्त कर लेता, महबूब खाली चेहरा फेर ले फिर दीवानों की जान निकल जाती है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती नबी मुझसे थोड़े नाराज हुए, कहने लगी मेरी तो जान निकलने लगी। आका आते मुझसे बात नहीं करते, मैं तड़प गई, सांसें मुश्किल हो गई। मैंने कहा महबूब तेरे घर में रहते हुए तुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, इजाजत दे तो मैं अपने बाप के घर न चली जाऊं। कहती मैंने इतना कहा, महबूब ने कहा ठीक है जा सकती हो। कहने लगी कलेजा दहल गया। कहा जो एक लम्हे के लिए जुदा नहीं होने देता, आज वो कह रहा चली जाओ। कहती मैं ये सोच के घर आई कि तन्हा थी, कोई बात करने तैयार नहीं था। घर आऊंगी अब्बा पूछेंगे बेटी तू बता क्या बात है, तो मैं बाप से कहूंगी हाले दिल तो दिल थोड़ा सा बोझ जो है कम हो जाएगा। माँ से बातें करूंगी, बेटियां यही कहती हैं, जब दुख होता है माँ के घर आती हैं, माँ से अपना हाले दिल बयान करती हैं। कहती मैं यही सोच के घर आई। कहती मगर क्या करूं, जब घर आई ना तो बाप ने भी चेहरा फेर लिया, माँ भी बात करने तैयार नहीं। बाप ने कुरान लिया, तिलावत के लिए बैठ गए, माँ ने तस्बीह ली, अपनी इबादत में लग गई। मैं किससे बात करती, कोई मुंह लगाने तैयार न था। कहते मैं अपने घर में आके भी अजनबी हो गई, मुझसे कोई बात करने तैयार नहीं। कहती जब मेरा दिल टूटा, मैं बेकरार हुई, अब किसी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। कहती है फिर मैंने अपना फैसला रब की अदालत में पेश कर दिया। मेरे मालिक अब आयशा का फैसला तेरी अदालत में है, अगर तू ही सबूत देगा तो आयशा बरी हो जाएगी, वरना मेरे परवरदिगार सब रूठ गए हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इधर आयशा सिद्दीका की बेकरारी है, उधर मेरे नबी की बेकरारी मुलाहिजा करें। मैं बताने लगा हूं उमर किसे कहा जाता है। आका करीम फरमाते हैं मैं इसी बेखुदी में था, इसी आलम में था, मेरे जहन में आयशा का ख्याल था, उसकी जुदाई मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन लोगों ने इतने इल्जाम लगा दिए हैं। क्या करता, कहते मेरी मुलाकात अबू बकर से हो जाती है। मैंने कहा यार अबू बकर तू बता, तू तो मेरा यारे गार है, बता क्या किया जाए। लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं, बता तेरी क्या मर्जी है। अबू बकर सिद्दीक की आंखें भीग जाती हैं। आका आयशा मेरी बेटी है, अगर मैं कहूं लोगों का ख्याल ना करें, आयशा पे एतमाद करें, लोग कहेंगे अपनी बेटी थी इसलिए कह दिया। आका मैं कुछ नहीं कह सकता, आप जाने आयशा जाने। ये कह के अबू बकर आगे बढ़ जाते हैं। हुजूर कहते मैं और आगे बढ़ा, सामने से मेरा अली आ रहा था। मैंने कहा यार अली तू बता, मैंने आयशा मेरे घर से गई है, मैंने भेज दिया है, मक्के जमाने वाले ऐसी बातें कर रहे हैं, किसी ने यूं कहा है किसी ने यूं
कहा है। हजरत अली ने नबी की बेकरारी देखी, तसल्ली देते हुए कहते हैं महबूब उदास क्यों होते हैं, आपके लिए क्या औरतों की कमी है। आप इशारा करते हैं, एक नहीं लाखों नहीं करोड़ों आपकी ठोकरों में पड़ी होंगी। आका करीम कहते हैं, अली ये कह के आगे चले गए। सामने से मेरा उमर आ रहा था, मैंने उमर का हाथ थामा। मैंने कहा यार उमर तूने कुछ सुना है कि नहीं? कहा जी या रसूल अल्लाह सुना है। आका कहते मैंने अपनी उमर से कहा, उमर लोग मेरी आयशा को ऐसे ऐसे कह रहे हैं, बता तो सकी तेरी क्या राय है। आका कहते मेरे उमर ने मुझसे 2 सवाल किए। आका से उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह 2 जवाब दीजिए। मैंने कहा पूछ उमर। कहा आका बताइए क्या कभी आपके बदन पे मक्खी बैठी है? मेरे नबी कहते हैं कभी नहीं बैठी। क्या कभी आपके पसीने से बदबू आई है? नबी कहते कभी नहीं आई है। उसके बाद उमर की आंखें भीग जाती हैं। कहते हैं फिर आका परेशान क्यों होते हैं, आप क्यों उदास होते हैं? जो रब आपके बदन से निकलने वाले पसीने में बदबू कवारा नहीं करता, आपके बदन पे मक्खी बैठने नहीं देता, आपके बिस्तर पे किसी नापाक औरत को कैसे आने देगा? महबूब भरोसा कीजिए, जिस रब ने आयशा का रिश्ता तेरी चौखट पे भेजा है, वही महबूब आयशा की बरात का ऐलान कुरान में फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। उमर ने इतना कहा जिब्रील आ गए, फौरन जिब्रील आ गए। वही आ गई, महबूब तेरी आयशा बेकसूर है, पारसा है, पारसा है। खुदा की कसम ये उमर है। मैंने कहा था उमर वो है जिसने नबी के घर पे भी पहरा दिया है, नबी के दर पे भी पहरा दिया है, नबी के दर पे भी पहरा दिया है। और ये नहीं कि सिर्फ ये पहरे सिर्फ हुजूर तक थे। अगली बात करूं अगर हजम हो जाए तो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। आधी दुनिया का बादशाह, इनके बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर। कौन? और आम नहीं अब्दुल्ला इब्न उमर, ये बदरी सहाबी हैं। जंगे बदर लड़ी है इन्होंने हुजूर के साथ। हाँ, जो 313 की जमात थी उनमें हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी हैं, हुजूर के साथ लड़े। कोई आम नहीं है, बड़ी बात है। गुजर के जा रहे हैं, गुजर के जा रहे हैं। सुने जरा अहले बैत कौन है। हसन हुसैन बैठे या एक जगह मौजूद है। अब्दुल्ला इब्न उमर को देखा, मुस्कुरा के कहने लगे हमारे नौकर के बेटे जरा बात तो सुन, हमारे नौकर के बेटे बात तो सुन। आला हजरत ने क्या कहा, 2 जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते हमारे नौकर के बेटे जरा बात तो सुन। आ गए, बातचीत हुई, घर गए। अब्बा आज पता है आपको? कहा क्या? कहा आज मुझे हसन हुसैन ने नौकर का बेटा कहा है, नौकर का बेटा कहा है। फरमाने लगे क्या तू सच कह रहा है? कहा जी मैं सच कह रहा हूं। फरमाने लगे जो कहा है वो लिख देंगे? कहा क्यों नहीं, जरा इजाजत दे मैं लिखवा के लाऊं। अब्दुल्ला इब्न उमर दौड़ के आए। कहा जो तुमने कहा लिख दोगे? हुसैन मुस्कुरा के कहते हैं हम अली के बेटे हैं, जो कह के सुनाते हैं वही करके भी दिखा देते हैं। कहा लिखे भी? आपने लिख दिया कि तुम्हारा बाप हमारा नौकर है, तुम हमारे नौकर के बेटे हो। ये कागज लेके शहजादे थोड़े देखो अब्बा लिखवा लाया हूं। तहरीर देख के उमर को गुस्सा नहीं आया। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, बड़े बड़े जिसके नाम से कांपते, लहजा नहीं बदला। तहरीर देखी, चूम ली, आंखों से लगाई, रोने लगे, मुट्ठी बांधी, शहजादे को दी, ले संभाल के रख, मेरा इंतकाल हो जाए ना मेरे कफन में रख देना, मेरे कफन में रख देना। अब्बा क्या करोगे? का कब्र में पहुंचूंगा, यार से मुलाकात होगी। महबूब पूछेंगे बताओ उमर क्या करके आया? तहरीर दिखा दूंगा। महबूब जब तक आप मेरे साथ थे बज़ाहिर आपकी नौकरी करता रहा, आपके बाद आपके बच्चों की नौकरी करता रहा। का दलील क्या है? कहा तहरीर दिखा दूंगा, तेरे हसन हुसैन से लिखवा के लाया हूं, तेरे हसन हुसैन से लिखवा के लाया हूं। ये नबी का उमर है। यही वजह है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, जिन्होंने महबूब की कब्र के बगल में अबू बकर के पास अपनी जगह छोड़ी थी। उमर के विसाल का वक्त आया, बिस्तर पे लेटे, कहते हैं अब्दुल्ला इब्न उमर जा अम्मी से जाके कहना बेटे ने भेजा है। एक यार के 2 यार थे, एक यार चला गया
और दूसरा यार महबूब की करवट में आना चाहता है। इजाजत है? अम्मी ने इतना सुना ना, दौड़े हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, कहते हैं मैं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के पास आया, अम्मी उमर का सलाम लाया हूं। कहते हैं उम्मुल मोमिनीन ने दुपट्टा संभाला, बैठ गई, क्या पैगाम लाए हो? का उमर यार के बगल में आराम करना चाहता है, जो जगह आपने अपने लिए रखी है ना, इजाजत दें तो वो जगह मेरे बाप दफन होना चाहते हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैंने इतनी बात कही तो आयशा सिद्दीक़ा की आंखों से इतने आंसू इतने आंसू इतने आंसू, कहते हैं कि दुपट्टा भीग गया। कहती वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर का एक इतना बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, इतना बड़ा एहसान है कि उस एहसान का बदला नहीं दिया जा सकता। कि जब पूरी दुनिया मेरी तरफ देख रही थी और लोग शक में डूब गए थे, उस वक्त उमर ने मेरा साथ दिया था। जाओ, कहते ना उम्मुल मोमिनीन ने वो जगह तुम्हें दे दी है। और इधर भी एहतराम देखें, जब अब्दुल्ला इब्न उमर लौट के आए ना, तो हजरत उमर लेटे बिस्तर पे, जख्म है, कहते हैं जरा मुझे उठा के बैठाओ। हुजूर जख्म ज्यादा, कहा नहीं मेरी माँ का पैगाम आया है, माँ का पैगाम हो उमर लेट के सुने, ये माँ की शान के खिलाफ है। बेशक मुझे बैठाया जाए तब मैं माँ की बात सुनूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ, नबी का उमर आदि दुनिया का बादशाह होते हुए कहता माँ का पैगाम बैठ के नहीं सुना जाएगा, लेट के नहीं सुना जाएगा। आज माँ खड़ी रहती है, तू लेटा रहता है, माँ आवाज देती रहती है, तू लेटा रहता है। कहाँ मर जाती है तेरी गैरत जा करके? बता तू नबी का उमर तो नहीं है, अबू बकर तो नहीं है, उस्मान भी नहीं है, अली भी नहीं है, फिर किस घमंड में डूबा गए तू? आदि दुनिया का बादशाह होते हुए अपने उम्मुल मोमिनीन के एहतराम की बात तो देखो। कहते माँ का पैगाम आया है, उमर लेट के नहीं, उमर बैठ के सुनेगा, ताकि दुनिया के बेटों को पता चल जाए जब माँ का पैगाम आए तो लेटे हो बैठ जाया करो, बैठे हो खड़े हो जाया करो। दुनिया को ये बता दो माँ वो होती है जो अपनी औलाद पर सर से लेकर एक एक बाल पे एहसान बन के चमका करती है। अहले सुन्नत की खान रखते हैं पर नहीं उड़ान रखते हैं, और जितने बैठे हैं सब हुसैनी हैं, अपना जज्बा जवान रखते हैं। दोनों हाथों को परचम बनाकर मेरे साथ नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अम्माद साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तवज्जो है सारे लोगों की? चलूं आगे, चलूं आगे। मैंने पहले कहा था शुक्र रब का उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुन्नी बरेलवी बनाया। बोले सुन्नी, जिए सलामत रहे, सुन्नी बरेलवी बनाया। हम अबू बकर वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, हम गनी वाले भी हैं, हम अली वाले भी हैं, हम अली वाले भी हैं। मैंने एक झलक दिखाई है, वक्त होता तो मैं बताता, सिर्फ झलक दिखाई है। अब तवज्जो करें, ये सारी बातें कान खोल के सुने। अब मैं अली अली करने लगा हूं, अली अली करने लगा हूं, साथ देंगे मेरा? नारे हैदरी। जो ना बोला अल्लाह उसे बोलने की ताकत बख्शे। सुने अली का नाम कमजोर लेना तो 65 किलो के को पटक देता है। यहाँ तो सारे ही 58 किलो से कम के नहीं दिख रहे हैं, सारे 65 के लगभग हैं। फिर आवाज हल्की क्यों है? नारे हैदरी। अल्लाह सलामत रखे, माशाल्लाह जी, ये सलामत रहे। कौन है? मैंने नबी के अबू बकर की बात की, नबी के उमर की बात की, नबी के गनी के हवाले से अगर बात करूँ ना तो बस इतना समझ लो, खुदा की कसम गनी गनी है, गनी गनी है। कितना प्यार मेरे नबी से करते हैं। आज 10 रुपए दे के जलसे में कहता सुनो भाई मैंने 10 रुपए दिए, मौलवी मेरी मर्जी से बैठेगा। 20 दिए थे, शायर मेरी मर्जी से खड़ा होगा। उससे पूछ जो सदारत की जिम्मेदारी संभालता है। जब से तारीख रख जाती है उस दिन से चैन से सोता नहीं है, फिक्र रहती है बारिश ना हो जाए, मौलवी ना धोखा दे जाए, शायर ना टूट जाए, है ना, कई सारी टेंशनें रहती हैं। आगे तो कहाँ बैठाना है, कहाँ लेटाना है। हाँ, कितनी मेहनतें करते हैं, 2-4 किलोमीटर से लेके आते हैं, फिर पूछते हैं कुछ चाहिए, खाओगे पियोगे, कितनी फिक्र होती है। बंदा 10 रुपए दे के कहता जी 10 रुपए दिए थे मैंने, हिसाब दो कितने बचे।
और 10 रुपये का उसे हिसाब ना दो ना तो कहता ये खा गया। शर्म करो यार, शर्म करना चाहिए हमें। अगर तुम्हारे जलसे से 10-5 हज़ार बच गए तो उससे किसी के गुजारे हो रहे, तो कम से कम जबान संभालो। ये बड़े अच्छे लोग हैं जो कम से कम इतनी मेहनत करके हमें और आपको अल्लाह रसूल की बातें करने का मौका फराहम करते हैं। अच्छे लोग हैं ये, इनके जरिए काम हो रहा है, पैगाम पहुंच रहा है इनके जरिए। जो मदरसे नहीं जा सकते हैं, जो पढ़ाई की उम्र से ऊपर निकल गए हैं, कोई ये ना कहे हदीस के खिलाफ बोल गए उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। मैं इसलिए कह रहा हूं मसरूफियत की वजह से जो मदरसे नहीं जा पाते, अब जरूरतों ने ऐसा घेर लिया है उनको कि पढ़ नहीं पा रहे मदरसे जाकर के। जो साल भर मदरसे नहीं जाते, साल में एक दिन जलसे में आके बैठ जाते, खुदा की कसम अकीदा भी निखर जाता है, इश्क भी सबर जाया करता है। ये जलसों की बदौलत होता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं जिन इलाकों में जलसे होते वहां सुन्नियत भी मजबूत होती है और इस्लाम भी मजबूत होता है, गारंटी है मेरी। वहां का नौजवान उठा लो जहां जलसे नहीं होते, खाली कॉलेज स्कूल हो, और वहां का उठा लो जहां हर साल हुजूर की महफिल सजती हो। इतना तो पक्का जरूर होगा, अगर कोई ये कहे कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए तो इतनी जोर से थप्पड़ के तौर पे ये जरूर कह देगा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, है ना। अगर लोग कहते हैं हुजूर के बारे में, कभी कभी तकलीफ होती है, यूनिवर्सिटीज के अंदर कभी कभी पूछा जाता है, तबसरे जब होते अजीब, वो कभी कभी इंटरव्यू लेते हैं ना, माइक मुंह में घुसड़ के पूछते हैं बता किसकी उम्मत है। कभी कभी लोग करते हैं ना ऐसा। एक से मुजाबिर से पूछा बता किसकी उम्मत है, कह रहा नया नया आया हूं। उनने पूछा किसकी उम्मत में रहता, कह रहा नया नया आया हूं अभी शहर में। ये कंडीशन है, ये हालात है, ये नहीं पता उम्मत किसे कहते हैं, कह रहा नया नया आया हूं। भाई मोहल्ला थोड़ी पूछ रहे थे, उम्मत पूछा किसकी उम्मत है, कह रहा नया नया आया हूं। हमारे नबी का नाम क्या है, तो तुतला रहा, हकला रहा। यही बात जलसे में आने वाले से पूछो हुजूर कौन है शान बता। जवान की बात नहीं करता, बूढ़े की बात नहीं करता, उस कमेटी की बात नहीं जिसने 20 साल 50 साल जलसा कराया हो। मैं उस बच्चे की बात करता हूं जिसकी उम्र 8 साल हो, का हुजूर की शान बता। खुदा की कसम जलसे में जाने वाला होगा 8 साल का भी कहेगा सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे। ये जलसे की बरकत है, जलसे की बरकत। 10 रुपए देकर हिसाब ले रहा। नबी का उमर, नबी का गनी कौन है जानते हो? मेरे हुजूर खड़े हुए, फरमाया है कोई जो दीन के लिए कुछ दे, है कोई जो दीन के लिए कुछ दे। हुजूर ने जब कहा कोई ना उठा, नबी के उस्मान खड़े हो गए। हुजूर मेरी तरफ से 100 ऊंट उन पे माल लदा हुआ मेरी तरफ से, फरमाया उस्मान अल्लाह तुझसे राजी हो बैठ जा। फिर बैठ गए। आका ने फिर कहा है कोई जो कुछ दे, तवज्जो है ना सारे लोगों की, है कोई जो कुछ दे। फिर कोई नहीं उठा, हज़रत उस्मान फिर खड़े हो गए। हुजूर 100 ऊंट मेरी तरफ से और। हुजूर ने फरमाया उस्मान तुझसे अल्लाह राजी हो बैठ जा। तीसरी मर्तबा आका ने फिर ऐलान किया है कोई जो दीन के लिए कुछ दे। फिर कोई नहीं उठा। ऐसा नहीं कि उन पे था और उठे नहीं, उन पे था ही नहीं। फिर उस्मान गनी खड़े हो गए। हुजूर मेरी तरफ से 100 ऊंट। आका फरमाते उस्मान अल्लाह तुझसे राजी हो, बता कितनी बार उठेगा। कहते महबूब आप कहें और सवाल खाली चला जाए, ये उस्मान को गवारा नहीं होता है। जितनी बार आप मांगते जाएंगे उस्मान उतनी बार उठेगा, लेकिन आपका सवाल खाली नहीं जाने देगा। ये नबी का गनी है। तिलावत करते करते दुनिया से गए। ठीक है, बारी आती है नबी के हैदर की। आका ने ऐलान किया आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। और ऐसा है दरे करार, तलवार चलती थी तो हवाओं से आवाज आती थी ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। इतनी पावर का मालिक अली। लेकिन रुक के एक बात कहूं, वो जो कुत्ते भौंकते हैं कहते नबी के उमर ने अली का हक छीना, मैं कहता हूं तेरा मौला कैसा है जिससे कोई हक छीन ले।
हमारा अली तो वो है जिस महफिल में बैठ जाए उस महफिल में फैसले गलत नहीं होते। जिस महफिल में बैठ जाए उस महफिल में फैसले गलत नहीं होते। जहां अली आ जाए वहां इल्म की बारें फटती हैं। तुम कहते हो छीन लिया, हमारा अली इतना मजबूत है, बाएं हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ के फेंक देता है, बाद में उठाई जाती है तो 40 लोग उठाते हैं, 40 लोग उठाते हैं। फिर रोटी तोड़ता है सूखी तो घुटने पे रख के तोड़ता है। किसी ने कहा अली बताना, तुम ही थे ना जिसने खैबर उखाड़ा था और तुम ही हो जिससे रोटी भी नहीं टूटती। मुस्कुरा के कहने लगे वो और था अब और है। कहा क्या मामला है? कहा खैबर जो उखाड़ा था वो नबी के इश्क की ताकत थी, रोटी जो तोड़ रहा हूं अली की ताकत है। ओ भाई, जिसके सीने में इश्क की ऐसी ताकत हो उससे मिंबर कौन छीनेगा, उससे मुसल्ला कौन छीनेगा। अगर वो नाराज हो जाता ना अबू बकर मुसल्ले पे आते ना उमर मुसल्ले पे आते, वो नाराज होता अबू बकर के इक्तदा में नमाज न पढ़ता, उमर के इक्तदा में नमाज न पढ़ता। अगर वो नाराज होता गनी के पीछे खड़ा ना होता। और इनका प्यार तो देखो, कमाल की बात ये है मुसल्ले पे अबू बकर है, पीछे अली है, उस्मान गनी है, पीछे हसन हुसैन है, फिर अबू बकर पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अत्तहियात मुकम्मल कर रहे हैं और उसके बाद जब बारी आती है पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये कहने के बाद जब कहा होगा व अला आले मुहम्मद, और नबी के आल पे भी जब इतना कहा होगा तो बता कि हसन का ख्याल नहीं आया होगा, हुसैन का ख्याल नहीं आया होगा, फातिमा का ख्याल नहीं आया होगा, क्या अली का ख्याल नहीं आया होगा। वो तुम हो जो लड़ाते हो, ये बरेली वाला है जो लड़ाता नहीं है, मिलाता है और ऐलान करके कहता है इनसे लड़ना नहीं। हकीकत ये है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। अल्लाहु अकबर। अगर बात अली पे करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, बड़ा वक्त चाहिए। अगर हजरत अली के हवाले से बात करूं, खुदा की कसम अली अली है, अली अली है। न दुल्हा का जवाब है न दुल्हन का जवाब है। दुल्हा शेरे खुदा का, दुल्हन खातूने जन्नत है। दुल्हा हैदरे कर्रार और दुल्हन फातिमा ज़हरा। अली कौन है? अली वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुन वालियुन बाबुहा। अली वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलियुन मौला। जिसका मैं मौला उसका क्या बात है, हजम नहीं हो रहा अली का जिक्र। जिसे हजम ना हो ना तो फिर अपना नसब चेक करे, सीधी बात है। जिसे अली अली हजम ना हो फिर अम्मा से जाके पूछे मैं किसकी औलाद हूं। इसलिए कि अली का जिक्र उन्हीं को हजम होता जो हलाली होते, मसला ही खत्म। मैं खुल के बात कर रहा हूं। मेरे नबी ने फरमा दिया मोमिन और मुनाफिक की पहचान खाली अली के नाम से हो जाएगी, अली के नाम से हो जाएगी। मन कुन्तु मौला फहादा अलियुल मौला। जिसका मैं मौला उसका पीछे तक उसका पता लगना चाहिए। बरेली वाले अली अली कैसे करते हैं। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब सुने आगे बात। ये दुल्हा है और दुल्हन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। ये दुल्हन है, ये दुल्हन है। दुल्हा को कहा कि मन कुन्तु मौला फहादा अलियुल मौला। दुल्हन को कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सोचें जरा, फातिमा जिगर का टुकड़ा है, महबूब के दिल का करार। मेरा नबी खातून जन्नत से कितना प्यार करता है।
तारीख का ये बाप पढ़ लें, अल्लाह करे सारे खुमार उतर जाएं। हुजूर जब कहीं बाहर जाते हैं, अहमदुल फत्ताह भाई माशाल्लाह हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा है, बड़ा नाम है मेरे भाई अहमदुल फत्ताह साहब। कुछ कलाम तो इतने अच्छे इन्होंने पढ़ दिए कि मैं इनका फैन हो गया सच्ची में। वो छतरी ऐसे खुलती है कि जैसे पर फरिश्तों के, बड़ा प्यारा कलाम है ना। तो उसमें भी लोगों ने कुछ ने ना टांग अड़ाई का, ये जी तुमने वो छतरी ऐसे खुलती है कि जैसे पर फरिश्तों के, है ना। हाँ, फिर उसके साए में इफ्तार करना याद आता है। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे भाई को, ये खुदा की कसम ये सुन्नियों का मुकद्दर है। इश्क़ रसूल तो हमारी घुट्टियों में मिला होता है और ये सुन्नियों की खासियत है। सिर्फ मिंबर वाले नबी नबी नहीं करते, ये नीचे वाले भी नबी नबी करते हैं यार। यही तो खासियत है ना, यही तो खासियत है। और इसी के मारे अमेरिका मर रहा है आज तक कि कपड़े बदलवा दिए, चेहरा बदलवा दिया, पैंट में ले आए, दाढ़ियां मुंडवा दी, खड़े होकर पेशाब करा दिए, कंगन पहना दिए, चूड़ियां इनके हाथों में डाल दी, नाक कान छिदवा दिए, लेकिन अब भी नबी नबी करना नहीं भूल रहे हैं। तो खुदा की कसम ये कैसे भूल सकते हैं? हमारी गुट्टी में इश्क़ रसूल है और हम पे एहसान बरेली वाले का है। हम तो हर सुबह फजर बात कहते हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे। तो बात चल रही थी दुल्हा दुल्हन की, दुल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब। 3 या 4 रिश्ते ऐसे हैं जो जन्नत में हुए, ठीक है जी, जो जन्नत में हुए। हजरत आदम और हव्वा का निकाह कहां हुआ? जोर से जन्नत में हुआ ना, पक्का है, पक्का है। हजरत आदम और हव्वा का निकाह कहां हुआ? जन्नत में। फिर हजरत आयशा और मेरे नबी का निकाह जन्नत में। हजरत अली और खातून जन्नत का निकाह, बोले जल्दी से, कहां हुआ? ये जन्नत में निकाह हुआ, ये जन्नत में निकाह हुआ। अब अंदाजा लगाइए, जिस जोड़े का निकाह जन्नत में होता हो, फिर उस जोड़े की औलाद कैसी होगी? उस जोड़े की औलाद कैसी होगी? और मैं एक बड़ी बात कर दूं नौजवानों, मैं अर्ज कर रहा था कि मेरा नबी इतना प्यार अपनी बेटी से करता, हुजूर जब बाहर जाते सबसे आखिर में अपनी बेटी से मुलाकात करते, और जब बाहर से आते तो सबसे पहले अपनी बेटी से मुलाकात करते। अल्लाह कमेटी वालों को सलामत रखे, खातून जन्नत का सदका अता करे। आज इनके जरिए हमें यह बात करने का मौका मिल रहा है। मैं तेरी मेरी बेटी की बात करूं तो तेरा मेरा कलेजा ठंडा होता है। मैंने हुजूर की बेटी की बात छेड़ दी है, गुंबद खजरा में मदीने वाला मुस्कुराता होगा, हुजूर मुस्कुराते होंगे गुंबद खजरा में। आते तो सबसे पहले अपनी बेटी से मिलते, और 3 दिन से ज्यादा बेटी से जुदा नहीं रहते हुजूर। 3 दिन। एक दिन हुजूर तशरीफ लाए खातून जन्नत के पास, पसीने में भीगी हुई है। प्यार तो बहुत देखा होगा बाप बेटी में, लेकिन ऐसा प्यार देखा हो तो बताओ। घर आए बेटी के, बेटी रोटी बना रही, बेटी के बदन पे पसीना, कपड़े भीगे, हाथ पकड़ा, बेटी तू ठंड में जा, अब्बा कुछ रोटी रह गई है। फरमाने लगे जा बाकी रोटी मैं बना देता हूं। प्यार लोग करते बेटियों से। कोई प्यार में कहता मेरी शहजादी है, किसी ने कहा रानी है, मैं अपनी बेटी को मलका बना के रखूंगा। कोई कहता बेटी के कदमों में मखमल बिछाऊंगा। कोई ऐसा बाप हो तो ला के दिखा दो, बेटी गर्मी में रोटी बनाती हो, उसके साथ आज तक किसी ने बैठ के रोटी बनाई हो। छोड़ो साहिब, साथ तो साथ। कोई ये भी नहीं कहता है छोड़ दे, कुर्बान जाओ महबूब के रिश्ते पर। कहते बेटी तुम साए में चली जाओ, जो रोटी बच गई है उनको मैं बना देता हूँ। खातून जन्नत उठ गई है, नबी रोटी बनाने बैठे हैं। माज़अल्लाह की रब्बिल आलमीन, जो कुत्ते ये बकवास करते हैं, नबी बेटी को भी नहीं बचा सकता है। नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं, वो कान खोल के मेरी बात को सुने। खातून जन्नत अंदर गई हैं, आपने रोटियां बनाई हैं। जब रोटी बन गई है, सैयदा उठ के आई हैं, आके देखती हैं किसी रोटी पे आग ने असर नहीं किया है। अब्बा का चेहरा देख के बेटी मुस्कुराई है, बाप बेटी को देख के मुस्कुराया है। आका फरमाते क्या बात है फातिमा? कहती है अब्बा जितनी रोटियां मैंने बनाई थी वो सारी पकी हुई
हुई है, जितनी आपने बनाई है वो सारी कच्ची निकल आई है। अब्बा ये कच्ची क्यों है, कैसी रोटी बनाई है? मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा था, ए फातिमा, जिस चीज को मेरा हाथ लग जाए जहन्नम में ताकत नहीं है वो उसको जला सके। ए फातिमा, आटे को मेरा हाथ लग गया, आग में ताकत नहीं है इसे जला सके। अब मैं कहना चाहता हूँ, आटे को हाथ लग जाए नबी का, आग नहीं जलाती है। बदबख्त तो बताओ तो सही, जिस बेटी फातिमा को बार बार नबी ने चूमा हो, तुम कैसे कह सकते हो उसे नबी नहीं बचा सकते? कहते हो माज़अल्लाह, नबी के माँ बाप जहन्नमी है। सोचो, कुछ देर के लिए आटे को हाथ लग जाता है, आटे पे आग असर नहीं करती। जिस माँ के शिकम में मेरा नबी 9 माह रहा हो, उसे जहन्नम कैसे जलाएगी? हम तो दावे के साथ कहते हैं, जो नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते हैं वो खुद जहन्नमी है। माँ बाप नबी के जन्नती भी हैं, मालिक जन्नत भी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा की बात। आइए मेरे साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। दोनों हाथों को परचम बनाए, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दूध पीता हुआ असगर ये सदा देता है, दूध पीता हुआ असगर ये सदा देता है। हुरमला सामने आ क्या धमकियां देता है। मैं अली इब्ने अली यानी अली का बेटा, बाबे खैबर को जो उंगली पे नचा देता है, बाबे खैबर को जो उंगली पे नचा देता है। अल्लाह अकबर। चलूं आगे? अल्लाह सलामत रखे। थके तो नहीं है अभी? जो नहीं थके वो मेरे साथ जवाब दे, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जियो सलामत रहो, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। बस चले आगे। बेशक। दुल्हा ऐसा, दुल्हन ऐसी, निकाह हुआ, चमन बसा, कली खिली पहली, दुनिया हसन कहती है। दूसरी कली खिली, दुनिया हुसैन कहती है। तीसरी कली खिली, दुनिया सैयदा ज़ैनब कहती है। कमाल की बात बताऊं, दुनिया में कोई भी औरत ऐसी नहीं जिसकी गोद अल्लाह भरे और उसको औरत वाले आवारिजात लाहिक ना हो। ठीक है जी, समझ गए ना? इशारतन। मिंबर का भी एहतराम जरूरी है, बच्चों का भी ख्याल जरूरी है। कोई औरत ऐसी नहीं जिसकी गोद में अल्लाह औलाद अता करे और औरत वाली हाजतें उसको ना पेश आती। कोई ऐसी औरत नहीं है सिवाय एक औरत के। उसी औरत को खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। मुस्लिम औरतों में कोई औरत ऐसी नहीं जो औरत हो और उसकी महीने में चंद नमाजें कज़ा ना होती हैं। ठीक है जी, ऐसी कोई औरत नहीं है सिवाय खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के। आप खुद अंदाजा लगाएं, इमाम हसन 15वें रोजे को रात में तशरीफ लाते हैं। रमजान शरीफ की 15वीं शब में सहरी के वक्त तशरीफ लाए। फजर की नमाज खातून जन्नत ने मुसल्ले पे पढ़ी। और ये कमाल सिर्फ इमाम हसन के साथ नहीं, इमाम हुसैन के साथ भी है, सैयदा ज़ैनब के साथ भी है। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी को नापाकी नहीं पहुंचती? फरमाया मेरे नबी ने मेरी फातिमा को निजासत छू भी नहीं सकती। कहा क्यों आका, क्या वो औरत नहीं? मेरे नबी ने फरमाया सुनो, अल्लाह ने मेरी फातिमा को दुनिया की हूर बनाया है, लेकिन उसको शक्ल शबागत जमीनी मखलूक औरतों वाली अता की है। फरमाया हूर नूर होती है और नूर को नजासत नहीं लगती है। हम तो झुंझला गए, उलझन में आ गए। इमाम ने 2 बातों में बात खत्म कर दी। कह दिया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। तुम तो नबी के नूर का इनकार करते हो। आला हजरत ने तो फिर बेटी, बेटी के बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, सारे ही नूर बता दिए। अब तो मर जाना चाहिए, है ना? बरेलवी देखो कितने सलाम पढ़ते। मैंने कहा सलाम कहना एक हराम कहता,
आला हजरत से कहा कि जब एक की सलाम की पाबंदी लगी तो इमाम ने कह दिया मुस्तफ़ा जाने रहमत पे। आप बोलें तो कलेजा ठंडा मेरा भी होगा ना, थकन उतर जाती। खुदा की कसम आज भी 11 घंटे मुसलसल गाड़ी चला के यहाँ तक पहुंचे। ठीक है जी, लंबा सफर किया, लेकिन लोग अच्छे मिल जाते ना। हमारा जो टॉनिक है ना, अच्छा खाना नहीं है, अच्छा पीना नहीं है, सबसे अच्छा टॉनिक होता है अच्छा मजमा। अगर महफिल आशिकों की मिल जाए तो थकन महीनों की उतर जाती है। और इतने अच्छे लोग मिले, अल्लाह सलामत रखे। मिंबर से लेके नीचे तक ये आशिकों के सारे चेहरे देखो, सारे खड़े हैं लेकिन लग नहीं रहा ये थके, लग नहीं रहा ये थके। तवज्जो है सारे लोगों की ना, हैं? कहा कि भाई सलाम पढ़ने, सलाम पढ़ने। तो आला हज़रत ने कहा एक भी रोक रहा, ले रोक अब। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। कह रहे जी रहमत तो इनकी बीवी का नाम है, ये तो अपनी बीवी के नाम पे सलाम पढ़। एक से एक बड़ा जाहिल पड़ा है ना, एक से एक बड़ा जाहिल पड़ा। कह रहे अपनी बीवी के नाम पे सलाम भेज रहे। मैंने तेरी बीवी पे भी तो भेजा आला हज़रत ने, अगर तू सुन्नी होता तो। कह रहा हमारी बीवी पे कब भेज दिया? मैंने सुन्नी बन और फिर शेर सुन। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। कह रहा ये देखो ना सुन्नियों को क्या हो रहा, सब पे सलाम भेज रहे। अब तो ये आला हज़रत पे भेज रहे, तो मैंने आला हज़रत ने हम पे भेजा, हम आला हज़रत पे भेजेंगे। नमक हलाल है, नमक हराम नहीं है, नमक हलाल है। उन्होंने हम पे कहा एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे। तो सुन्नी गैरत वाले होते हैं, बेगैरत नहीं होते, हलाली बाप के बेटे होते, हरामी नहीं होते। एक बार उन्होंने भेजा, पूरी जिंदगी कहते हैं डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा। सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे एक सलाम के मारे मर गया। उन्होंने फिर जोड़ा जमा के, ऐदा दोया कौबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, है ना। बात लंबी हो जाएगी अगर पूरा सलाम पढ़ने लगे तो। कितनी प्यारी बात कही, आँख खाता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। शुक्र है रब ने हमें बरेलवी बनाया है, ये याद रखिएगा, शुक्र है रब ने हमें बरेलवी बनाया। अगली बात करूं, बात बहुत लंबी होती जा रही है। अल्लाह ने 3 बच्चे अता किए, तीनों शान वाले। हैरत होती, लोग कहते हो रे भाई हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ाओ। मैं कहता हूं ये कौन से ताज्जुब की बात है, इसमें क्या ताज्जुब की बात है? ताज्जुब की बात क्यों नहीं है? मैंने कहा यूं नहीं है, माँ फातिमा हो तो फिर बेटा हुसैन होता ही है। माँ दूध पिलाए कुरान सुनाए तो बेटा नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाता ही है। परवरिश ऐसी हुई थी, कहते उन्हें कुरान तो पढ़ना ही था। अगर मैं बात करूं बुरा ना माने तो कह दूं कड़वी बात, अजीब मसला हो गया है। अब तो लोगों ने कोशिश कर दी है कि मुसल्ले तक ढोल ले आए, बुरा ना मानिएगा। अब तो चक्कर में कि मुफ्ती भी ढोल बजा के फतवा दे, मुअज्जिन भी ढोल बजा के अजान पढ़े, बेगैरतों की हद हो गई है बिल्कुल। अहमदुल फत्ता भाई अल्लाह माफ करे, एक जगह था, मैं इतनी जोर से ढोल बजा रहे, मैंने कहा अजान हो रही है सब बंद कर लो, तो कह रहे कुछ दिन के लिए मस्जिद दूर ले जाओ। ये कंडीशन है। सुन्नी हो अगर कोई इस बला में गिरफ्तार हो तो छोड़ दो, सीधी बात करने लगा हूं मैं। हम यहां इसलिए बैठे अल्लाह जन्नती बनाए, इसलिए नहीं कि पूरी रात मेहनत करी और सुबह को नतीजा 0-0 निकला। कई एक मौलवी आएंगे भाई अब ढोल लेके, बता दे रहा हूं, मौलवी कह रहे आज ढोलक जरूर बजेगी। मैं नाम लेकर के अपनी जबान खराब करना नहीं चाहता, मैं खुद बताना चाहता हूं। अल्लाह ने 2 रोटी खाने की तौफीक दी है, पेशाब और पानी में फर्क है, हमें
पाकी नापाकी जानते हैं। ये तो सारे 28, 20, 25 साल के मेरी कौम का ये बच्चा जुम्मे के दिन साफ कपड़े पहन के जाए, और जुम्मे के दिन चूंकि नालियों में पानी ज़्यादा चलता है और छींटें गिरती हैं, तो ये छोटे बच्चे भी यूं बचा बचा के निकलते हैं, यूं बचा बचा के। ये 3-3, 4-4 साल के बच्चों को भी पता पाकी क्या होती है, नापाकी क्या होती है। खुदा की कसम ये हुजूर की गुलामी का सदका है। लोग पेशाब पीते हैं, समझ में नहीं आता है। 18 साल नहीं, 28 नहीं, डॉक्टर MBBS होकर मूत पी रहे, समझ में बात नहीं आ रही है। ये मोहम्मद का गुलाम है, 5 साल का है, पेशाब से बच के बता रहा है नापाक चीजें नापाकों के लिए होती हैं, पाक चीजें पाकों के लिए होती है ना। ये हुजूर की गुलामी की बरकत है, हुजूर की गुलामी की बरकत है। तो सारे 2 रोटी खाते हैं नहीं। अच्छा ये देख लो ढोल था किधर, पानी कब बंद हुआ करबला में? जो बोल गए अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता करे। कितनी मुहर्रम, थके तो नहीं है ना अभी, है ना? नहीं थके ना अभी आप लोग भी? कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? 7 को। शहादतें कब हुई? सलामत रहे। ये खुदा की कसम देखो, ये है उनसे ढोल वालों से अच्छे मुफ्ती, ये ढोलक वालों से अच्छे मुफ्ती हैं। इन्हें फिर भी सही पता है कितनी तारीख को पानी बंद हुआ। शहादतें। अच्छा किसी किताब, किसी रिवायत, किसी से सीना पसीना, कुछ उलूम ऐसे होते हैं जो सीना पसीना आगे बढ़ते हैं। कोई रिवायत आज तक ऐसी मिली कि 7 से 10 तक हुसैन के खेमे में ढोल बजा। ढोल छोड़ो, कोई ताशा बजा, लंगाड़ा बजा, किसी ने प्लेट बजाई हो। तारीख में सारी बातें आप पढ़ें तो खेमे हुसैन में 2 चीजें मिलती हैं, या तो कुरान मिलता है, या जिए सलामत रहे, या बोल सकते हैं ना नौजवानों। आज कम से कम इतनी जोर से बोलो, लोग नेता पे आवाज बैठा के उसकी बैठक में जाकर ताकि एक कप चाय फालतू मिल जाए। क्या हुआ इसके गले को मुखिया के? कल नारे जोर से लगा रहा था, प्रधान जी जिंदाबाद, कह रहा है कप और दे उसे। अबे तुम जब 5 साल की बेईमानी से बने हुए नेताओं के घर जाओ, इनके नारे लगा के ये कप चाय दे देते हैं, फिर हुसैन के नाम का नारा लगा के गला बैठा के घर जाओ, तो क्या वो कयामत में जन्नत का टिकट नहीं दे सकते? है ना? जिनकी सरदारी भीख में मिली हुई है, और प्रधान बनाने के लिए भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मुझे प्रधानी पे तकरीर नहीं करनी है, ना मुझे सियासत पे बात करनी है, लेकिन एक बात बता दूं, आज तक किसी भी गांव, किसी भी बस्ती में 6 साल का बच्चा प्रधान बना? बोले नहीं ना। अगर बना दो किसी को प्रधान, तो लोग क्या कहेंगे, भाई इसे क्यों बना दिया, इसकी तो खुद पैंट नहीं संभलती, ये गांव संभालेगा? पता ये चला कि किसी भी मनसब के लिए कुछ न कुछ तैयारी जरूरी है। पहले बच्चा पैदा हो, फिर बड़ा हो, तालीम हासिल करे, कॉन्फिडेंस पैदा करे, लोगों का एतमाद हासिल करे, तब जाके जिम्मेदारी दी जाती है। जिम्मेदारी तब दी जाती है जब बंदा कुछ हो जाए। मगर देखे तो सही, अभी हुसैन कुछ भी नहीं। मेरे नबी ने फरमाया हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। इतनी बड़ी ड्यूटी बचपन में मिल गई, इन्हें समझ सकता है कोई? इमाम अहमद बिन हंबल से किसी ने कहा कि सैयदों के बारे में, फरमाया इन्हें समझने की कोशिश न करना, ये अहले बैत है, ये समझ में नहीं आया करते हैं, ये समझ में नहीं आया करते हैं। तो बात कहां चल रही थी, है ना? पूरा करबला का वाकया पढ़ना। 7 तारीख से 10 तक ढोल मिला नहीं ना? या तो नमाज थी या कुरान, नमाज या कुरान। दोस्ती देखो, दोस्ती देखो। लोग कहते हैं हुसैन ने नेज़े पे कुरान नहीं छोड़ा, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश को मैंने जमा किया तो मैं एक नतीजे पे पहुंचा। जब तक हुसैन सर के साथ था, वजूदे हुसैन सर के साथ था, तो हुसैन ने कुरान को नहीं छोड़ा। जब सर कट के नेज़े पे आ गया तो कुरान ने हुसैन को नहीं छोड़ा। जब वजूद सर के साथ था तो हुसैन कुरान के साथ है।
जब सर कट गया तो कुरान हुसैन के साथ हो गया है। कुरान हुसैन के साथ। नमाज से कितना प्यार, नमाज से। जब वक्त था तो हुसैन नमाज को नहीं छोड़ते हैं, जब वक्त तंग हो गया है तो नमाज ने हुसैन को नहीं छोड़ा है। समझे जरा इस चीज को। लोग ढोलक लेके घूम रहे हैं, ऐलान करेंगे। कितना काबिल बंदा निकला है। मैं आपसे ये बता दूं भाई, तू ऐलान के लिए इस्तेमाल करिए, अब्बा की बारात चढ़ा या अपने अम्मा की मैयत में बजा, तेरी मर्जी है। लेकिन बरेल भी ढोलक नहीं बजाने वाले, ढोलक नहीं बजाने वाले, क्योंकि हमने ये देखा है जब अहले बैत अतहार के शहजादे शहीद हो गए, 72 लाशें करबला में हैं। क्या तुम नहीं जानते? किसी घर से एक जनाजा उठ जाए, खानदान वाले बाप को तसल्ली देते कि भाई हिम्मत कर, अल्लाह ने 4 बेटे दिए, इन्हें संभाल के रखना, 5 बेटे दिए, इन्हें संभाल के रखना। हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। सारे शहीद हो गए और कोई कमर पे हाथ रखने वाला नहीं था, कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। तेरी जुर्रत और जवामर्दी को सलाम। तूने सब्र का मतलब जमाने को सिखाया है कि कोई कमर पे हाथ रखने वाला ना भी होना, तब भी बंदे को रब की रहमत के साथ होना चाहिए।